और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन पर खबर है। ब्रिटिश संसद में बांग्लादेश की गूंज दिखाई दी है। हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा। सांसद बेरी गार्डनर ने इस मुद्दे को उठाया है। ब्रिटिश सांसद ने इस मुद्दे को उठाया है। हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा है और इस बीच जो ब्रिटिश सांसद है, बांग्लादेश की जो स्थिति है उसकी गूंज और हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उन्होंने उठाया है सांसद बेरी गार्डनर। And there are reports of police and army standing by as more than 20 places of minority Hindu and Sufi worship were vandalized and their worshippers attacked. On Friday, this came to a head when extremist groups from the Jamaat-e-Islami party attacked 2 Hindu temples in Chittagong and conducted a campaign of orchestrated violence against the Hindu population. A leading Hindu monk, Chinmoy Krishna Das, who is a former leader of the ISKCON Krishna consciousness movement, has been arrested. तो बांग्लादेश में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही चिन्मय के वकील पर जानलेवा हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने हमले में घायल चिन्मय के वकील इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेशी सरकार इस्लामी कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। 25 नवंबर को गिरफ्तार हुए चिन्मय प्रभु करीब 175 घंटे से जेल में है। 26 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अब आज हाईकोर्ट में एक बार फिर से चिन्मय प्रभु की बेल पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चिन्मय प्रभु को सलाखों से आजादी मिलेगी या नहीं? क्या चिन्मय प्रभु को मिलेगी आजादी? क्या 175 घंटे बाद जेल से बाहर आएंगे चिन्मय प्रभु? छब्बीस नवंबर को अर्जी हुई खारिज, आज जमानत पर फिर होनी है सुनवाई। बांग्लादेश में हिंसा की मार झेल रहे हिंदुओं के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज इस्कॉन के पुजारी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान अदालत तय करेगी कि चिन्मय दास को जमानत दी जाए या पुलिस हिरासत में ही रखा जाए। चिन्मय दास को पिछले हफ्ते 25 नवंबर को बांग्लादेशी हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते समय देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु के केस की पैरवी करने वाले वकील रोमेन पर हमला हुआ है। ये दावा कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने किया है। हमले में उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। राधा रमन दास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रोमन रॉय की तस्वीर के साथ कहा, चिन्मय दास के वकील रमन राय पर क्रूर हमला हुआ है। वे आईसीयू में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी एकमात्र गलती यही थी कि उन्होंने कोर्ट में चिन्मय प्रभु का बचाव किया। कट्टरपंथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन पर बेरहमी से हमला किया। दरअसल 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में सनातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इसमें चिन्मय कृष्णदास ने भाषण दिया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। इस बीच पूरी दुनिया में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठ रही है, लेकिन कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर चुके मोहम्मद यूनुस अभी भी लगातार हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। बांग्लादेश की सरकार की ओर से इस्कॉन के भक्तों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। बांग्लादेश ने अब इस्कॉन मंदिर के संतों के भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दिनों में वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ 63 इस्कॉन भिक्षुओं को बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। यानी हिंदुओं को मारेंगे भी और भागने भी नहीं देंगे। शनिवार शाम और रविवार सुबह भिक्षुओं को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया। दुनिया के कई देश बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद में भी एक सांसद ने हिंदुओं के कत्लेआम का मुद्दा उठाया। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी बांग्लादेश में कत्ल हो रहे हिंदुओं के लिए बयान दिया है। उन्होंने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना भेजने की मांग की। ममता ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को संयुक्त राष्ट्र से बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को विदेशी धरती पर अत्याचार का सामना कर रहे भारतीयों को वापस लाना चाहिए।